नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप बखूबी जानते हैं जिस तरह एक के बाद एक लोकसभा में हो रही है, संसद के दोनों सदनों में हो रही हैं, लेकिन लोकसभा ज़्यादा चर्चाओं में है। क्योंकि वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई दिनों से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे। सरकार और प्रतिपक्ष या ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस के बीच में एक लगातार अवरोध, गतिरोध बना हुआ है। डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने अब तय किया है कि वो ओम बिरला, जो कि स्पीकर हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। यानी कि ओम बिरला को हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आएंगे। अब ये खबर क्यों आई है, ओम बिरला को हटाने की जरूरत क्या पड़ गई, ये है सबसे बड़ा सवाल। आप जानते हैं कि ओम बिरला के साथ लगातार कोशिश की जा रही है कि भाई उनको राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑपोजिशन पार्टीज को लगातार कोशिश करते रहे कि उनको स्पीकर से रिक्वेस्ट करें या सदन में अपनी बात रखने के लिए को मौका दिया जाए, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला है मौका। तो अब ऑपोजिशन पार्टीज ने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की प्लान किया जा रहा है और उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ऑपोजिशन की कहना है कि ये एक एक पक्ष का हाउस बन के रह गया है। हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है। केवल सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो बोलना चाहती है, वो जिस तरह का एजेंडा लेके आना चाहती है वो चलाती है और ऑपोजिशन के लिए कोई स्पेस इस हाउस में अब नहीं बचा है। ये बात कहना है ऑपोजिशन का। तो अब ऑपोजिशन की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ओम बिरला को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। अब ये कैसे होता है, कैसे हटाएंगे? आप जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उनको कौन बनाता है? उनको बनाते हैं लोकसभा के सदस्य। वो कैसे बनाते हैं? वो होता है एक चुनाव, कि जब सारे लोकसभा के सदस्य चुनकर आ जाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, वो सबको शपथ दिलाते हैं और शपथ दिलाने के बाद जो पहला काम होता है, वो होता है स्पीकर की चयन का, स्पीकर के चुनाव का। तो अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, विड्रॉल का समय होता है और उसके बाद इलेक्शन होता है। लेकिन कभी इलेक्शन हुआ नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी स्थिति में अब लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, वो ओम बिरला हैं, वो दूसरी बार बन गए हैं। तो इनको जो बनाने वाले लोग हैं, वही इनको हटा भी सकते हैं। तो बनाने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि ये लोकसभा का मामला है, तो ज़ाहिर है लोकसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो स्पीकर चुनते हैं। तो यही होता है आमतौर पर कि जो आमतौर पर क्या एक बार को छोड़ के कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसकी ज़्यादा संख्या है, वो चुनाव जीत जाते हैं। उन्हीं का व्यक्ति जो है वो उन्हीं का सदस्य स्पीकर बनता है। तो इस केस में भी वही हुआ, ओम बिरला स्पीकर हैं, क्योंकि एनडीए का बहुमत है, वो बन जाते हैं। अब उनको हटाएँगे कैसे? उनको हटाने का काम भी वही लोग करेंगे, जिन्होंने चुना है वही लोग हटाएँगे। अब हटाएगा कौन? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के आर्टिकल 94 में इसका डिटेल्ड प्रावधान दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो स्पीकर का पद है वो कैसे खाली हो सकता है, वो कैसे खाली हो सकता है, ये बताया गया है। आर्टिकल 94 कहता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर। डिप्टी स्पीकर तो है ही नहीं, तो या तो वो इस्तीफा दें। इस्तीफा कौन देगा? स्पीकर। किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। तो डेप्यूटी स्पीकर तो सदन में है ही नहीं, पिछले साल भी 5 साल नहीं थे, 1 साल से नहीं है। अब अगर किसी को हटाने के लिए कोई मोशन मूव करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाए। 14-day written notice must be submitted by the member specifying the intention to move the resolution। एक नोटिस दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि हम लोग इस तरह का रेजोल्यूशन मूव करेंगे हाउस में, और उसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाए। 14 दिन, तो ये इस सत्र में 14 दिन बाकी हैं, क्योंकि ये सत्र अभी बजट सत्र है और अप्रैल तक चलेगा। बीच में एक रिसेस पीरियड है, 13 तारीख तक चलेगा, उसके बाद रिसेस है, फिर मार्च में दोबारा शुरू होगा। फिर वंस द नोटिस इज मूव्ड, एक बार जब नोटिस को मूव कर दिया जाएगा, तो स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द रेजोल्यूशन इज डिस्कस। तो जब डिस्कशन किया जाएगा तो स्पीकर नहीं बैठ सकते हैं। जाहिर है, जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो कैसे बैठेंगे, तो कोई और बैठेगा।
तो डेप्यूटी स्पीकर और अनदर ऑथराइज्ड पर्सन प्रिजाइड्स। अब डेप्यूटी स्पीकर तो है ही नहीं, तो किसी और को ऑथराइज करना पड़ेगा। अब वोटिंग, द मोशन मस्ट बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। जितने लोग बैठे हैं, अगर 500 लोग बैठे हैं तो 251 वोट चाहिए, उससे ज्यादा बैठे हैं तो उससे ज्यादा वोट चाहिए, सिंपल। पर द मोशन मस्ट बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। पर्पज, the mechanism used when the opposition feels the speaker is acting in a partisan manner or failing to maintain impartial behavior, orderly conduct in the house। तो ये हुआ क्यों? असल में आपको पता होगा, आपको याद है, फ्राइडे के दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में आए और उन्होंने कहा कि विपक्ष की कुछ महिला सांसदों ने इस तरह का कोई प्लान किया था कि वो प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना कर सकती थी, ये बोला उन्होंने। और ये बोला जब, उसके बाद फिर माहौल गर्मा गया कि भाई ये तो विपक्ष के जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, उनके खिलाफ बहुत गलत व्यवहार है, बहुत गलत तरीका है उनके साथ, उनके सामने इस तरह का बोलने का, उनका अपमान किया जा रहा है, उनका प्रिविलेज है, ये हनन हो रहा है। तो उसको लेकर के फिर महिलाओं ने, या महिला सांसदों को जाहिर है इस बात की ऐतराज हुआ होगा, और अब फिर उसके लिए ये कहा गया है कि नोटिस मूव करेंगे ओम बिरला को हटाने के लिए। तो ओम बिरला की जो स्थिति इस वक्त है वो ये है कि ओपोजिशन उनको इम्पार्शियल कह रहा है और सत्ता पक्ष के जाहिर है वो चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को भी कम से कम 4 लोकसभा के स्पीकर्स को नज़दीक से देखने का मौका मिला, संसद को कवर करने का मौका मिला। इतना ज़्यादा अविश्वास कभी लोकसभा के अध्यक्ष पर पहले नहीं हुआ। देखिए, वो जो सुमित्रा महाजन थी, उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। ओपोजिशन पार्टीज लगातार बोलती थी कि हमें स्पेस नहीं मिलता। लेकिन बावजूद इसके वो उनको भी पार्टीजां कहा गया, उनको भी कहा गया कि शी इज़ वेरी पार्टीजां और ओपोजिशन को मौका नहीं देती हैं। लेकिन ओम बिरला उनसे कहीं ज़्यादा आगे चले गए। इस तरह के आरोप ओपोजिशन पार्टीज लगातार लगाती रही। तो अब अगर ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जाहिर है ओम बिरला के लिए दिक्कत तो होगी। और आज तक के इतिहास में किसी भी स्पीकर को हटाया नहीं गया। देखिए, आएगा ये प्रस्ताव, हटने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि ओम बिरला या को तो सरकार का सपोर्ट है और सरकार जो है वो मेजोरिटी उन्हीं के पास है। एनडीए के जो सदस्य हैं उनके पास ज्यादा संख्या बल है, और हो सकता है कि जो दोनों गठबंधनों के साथ जो सांसद नहीं है उनमें से भी कई सांसद वोट डाल दें सरकार के पक्ष में। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि ओम बिरला को हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो मोशन मूव किया जाएगा, ये एक बड़ा संदेश देने के लिए है, और संदेश देखिए लगातार देने की कोशिश अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं। आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश की, और नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया गया। वो अपनी बात सवेरे 11 बजे रखना चाहते थे, तो स्पीकर ओम बिरला चेयर पे थे, उन्होंने कहा कि आप 12 बजे हम लोग बात करेंगे, ये तो क्वेश्चन आ रहा है और इसमें अगर कोई सवाल है आपका तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे 12 बजे। 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो ओम बिरला नहीं थे, उनकी जगह केपी तन्नेटी जो थे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि भाई आपको बोलने का मौका तब मिल सकता है जब आप बोलेंगे बजट पे, और बजट पे बोलने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से आपका नाम नहीं आया। हमारे पास जो नाम आया है वो आया है इसका, डॉक्टर शशि थरूर का। तो डॉक्टर शशि थरूर का नाम उन्होंने पुकारा, और अब वो डॉक्टर शशि थरूर वहां बोलना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए, और इस बात को लेकर के एक बार फिर से गतिरोध पैदा हो गया। तो उसी अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई को फिर से 2 बजे तक के लिए अर्जन कर दिया गया। पहले सवेरे 11 बजे जब शुरू हुआ तो 1 घंटे के लिए 12 बजे तक अर्जन किया गया। अब 12 बजे जब शुरू हुआ तो 2 बजे तक के लिए अर्जन कर दिया गया। तो हाउस की स्थिति जो इस वक्त दिख रही है, डेडलॉक बना हुआ है, और इस तरह का डेडलॉक डेमोक्रेसी में बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए। ओपोजिशन को, सरकार को मिलके इस मामले के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन अभी वो फिलहाल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। बैक चैनल टॉक्स जो हमेशा होते हैं वो ठप पड़ी। देखते हैं ये मोशन अगर मूव होता है, इसका नोटिस अगर दिया जाता है तो अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि ओम बिरला के लिए, ओम बिरला पर तलवार अभी फिलहाल लटक रही है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा सकता है। तो अब इस पर अपडेट आएगा तो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।